जी जी शुरू कीजिए। जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तु पर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अतिचारों पर अपनी चर्चा चल रही है और यहाँ अपनी कल चर्चा हुई भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के 5 अतिचार है हाँ ना, जी हाँ जी। इस पर अपनी चर्चा हुई। चालू ना है चलना। सभी कृपया के अपना फोन फोन म्यूट रखें, जिनको कर बात लें। नहीं करना। तो अभी अपन आगे कल लास्ट में इतनी चर्चा चल रही थी 317 पेज पर थे जी। हाँ 317 पेज पर बात ये चल रही थी कि चौथा गुण स्थान वर्ती है और 96,000 स्त्रियां है ना। और जब यहाँ पर कह रहे हैं दृष्टि में से तो कुछ रुचता नहीं है, तो पहले ही काम हो गया, अब आसक्ति भी नहीं रही। दृष्टि रूप से तो राग रुचता नहीं, पर में सुख बुद्धि है नहीं, परंतु अब आसक्ति रूप से भी अब हमें यह नहीं रुचता। कल अपनी बात हुई थी, ये भाषा सब ऐसे चलेगी कि रुचता नहीं है, वास्तव में पर को पर जान कर उस संबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, बस इसका नाम है रुचता नहीं, है ना। ये पर मेरा है ऐसा जानकर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, पर समझ में आ रहा है, तो उसका नाम है रुचना रुचना। और भिन्नता भाषित हुई मतलब रुचता नहीं, अर्थात उसके प्रति न राग है न द्वेष है, इसका अर्थ है रुचता नहीं। पर समझ में आया ऐसा। अनंतानुबंधी राग समाप्त हुआ, इसी स्वभाव के आश्रय से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन राग का अभाव हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अब सुख बुद्धि तो पहले नहीं रही और अब उनके प्रति राग भी नहीं होने से जंगल में वन में अकेले चले गए, है ना। और श्रीमद रायचंद जी को गुरुदेव श्री ने याद किया है कि रायचंद जी क्या कहते थे, एकाकी विचरूंगा जब शमशान में, गिरी पर होगा बाघ सिंह संयोग जब। बहुत सुंदर रचना है। एकाकी विचरूंगा जब शमशान में, गिरी पर होगा बाघ सिंह संयोग जब, अडोल आसन और न मन में शोभ हो। वही ना बात, अडोल आसन। अब हमें ये हाथ पैर का आसन दिखता है, आसन मतलब ज्ञान स्वरूप में स्थिर है, अडोल आसन। ज्ञान अपने को अविनाशी जानता है, टंको तीर्ण एक गायक भाव जानता है, सदा एक रूप हूं ऐसा जानता है, इसका नाम है अडोल आसन। समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे अब हिलेंगे नहीं डुलेंगे नहीं, देह की तरफ से ज्ञान स्थिर हो गया,
ज्ञान अपने को अविनाशी जान रहा है। ये बाघ सिंह यदि कुछ क्षति पहुंचाएंगे तो देह को पहुंचाएंगे, मुझे नहीं। इसका नाम है अडोल आसन। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा मन में न मन में क्षोभ हो, मन में कोई क्षोभ नहीं। मोह मतलब मिथ्या, तो क्षोभ मतलब राग द्वेष। मन में कोई सिंह के प्रति राग द्वेष नहीं। अब कल्पना करो, अभी थोड़े दिन पहले 22 परिचय की गोष्ठी हुई, तो पूरा परिचय दिया 22 परिचय का। ये परिचय क्या चीज है कि जैसे अपने को अभी यहाँ मच्छर हाथ पर बैठे, सुनना ध्यान से, और मच्छर हाथ पर बैठे और देर नहीं लगती, काल भेद नहीं है। ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, तुरंत भय, तुरंत द्वेष रूप परिणति, तुरंत अहितकारी परिणति, और बिना सोचे समझे हाथ जाता और उसको हटा, बिना सोचे समझे, टाइम नहीं लगता। समझ में आ रही है? ये मुझे क्षति पहुंचाएगा, ऐसा ऐसा राग उत्पन्न होता है, जिसको जिसको कर्म चेतना कहते हैं। हटाओ। कौन समझ में आ रहा है? बिना सोचे समझे हटाओ। कुछ काल भेद नहीं है बीच में। अज्ञान, मिथ्यात्व और भय, राग, द्वेष, ऐसा। अब विचार करो कि एक ऐसा जीव जहां देह पर सिंह बाघ आकर भी कोई क्षति पहुंचाए, तो वहां हटाने का विकल्प भी उत्पन्न नहीं हो। इसका नाम है परिचय। समझ में आ रही है? मतलब नॉर्मल कंडीशन में कुछ ऐसी प्रतिकूलता आए तो उसका प्रतिकार करने का भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरे लिए अहितकारी है। और वे मुनिराज की दशा, जिनको दृष्टि में तो है ही नहीं पर के प्रति, और चारित्र की परिणति में भी क्षोभ नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ये मेरे लिए अहितकारी नहीं है, ये मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता, तो ऐसा स्वरूप जानकर मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अमूर्तिक आत्मा हूँ। ऐसे निर्णय विश्वास पूर्वक पर के प्रति प्रतिकार करने का भाव ही नहीं उत्पन्न होता। जो कह रहे हैं कि न मन में क्षोभ हो, क्षोभ मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। अडोल आसन। जानू पाया परम मित्र संयोग जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। मुनि बनने की भावना, वो ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? उसको अपूर्व अवसर कौन मानेगा? मुनि दशा को। जो ऐसा जानेगा कि जहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट होगी तो कितना आनंद होगा। अभी एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होने पर परिणति निर्भय है, निश्चिंत है, तो जहाँ 3-3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा वो कितना आनंदमयी दशा होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? कल बात आई थी ना कि स्वरूप की स्थिर, स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान एक बात है और स्वरूप की स्थिरता विशेष होना दूसरी बात है। स्वरूप की स्थिरता विशेष पूर्ण मग्नता होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्ण आराधन बिना मुक्ति बधु वर्ती नहीं। अपूर्ण आराधना में, अपूर्ण वीतरागता में मोक्ष लक्ष्मी नहीं मिलती, अनंत चतुष्टय नहीं प्रकट होते, संपूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होता। 50 also. समझ में आ रही है बात? 20 Amasta, आराध्य को 20-30 gas. आराध्य को जाने बिना आराधना नहीं होती और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति बधु नहीं बढ़ती। दोनों बातें। बाहर में कितने कार्य हों
परंतु आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वरती नहीं। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, देखो गुरुदेव श्री का कह रहे हैं। आगे 318 पेज पे है ना, सेकंड पैराग्राफ में, चारित्र कैसा अंतर स्वरूप में रमणता करे ऐसा, उसे ऐसे विकल्पों का भाव व्यवहार आता है, उसकी भूमिका में ऐसा होता है, निश्चय से आदरणीय नहीं, निश्चय से जो आदरणीय नहीं, आत्मा के स्वभाव को साधने में मदद नहीं, कल अपनी चर्चा हो गई थी है ना, परंतु निमित्त रूप से सहायक है, ऐसा व्यवहार रूप से कहने में आता है। वीतरागता की वृद्धि स्वभाव के आश्रय से होती है, इन विकल्पों से नहीं होती वीतरागता की वृद्धि। पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह से अपनी यहाँ पर चर्चा हुई। देखो सबसे लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, इसके आगे ही खाद्य पदार्थों में अधिक लालसा में कह रहे हैं, आसक्ति, अरे आत्मा के अनुभव की लालसा हो, अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव की धर्मी को यह विशेष लालसा होती है, या ऐसी लालसा होती है। भगवान अतीन्द्रिय मूर्ति प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप भी भगवान आत्मा है। देखो सुख का सोर्स भगवान आत्मा है, ऐसे अतीन्द्रिय के स्वाद लेने की भावना विशेष हो, या धूल के आसक्ति के राग विशेष हो, बोलो क्या होगा? किसकी आसक्ति होगी? धूल के विशेषों की आसक्ति, और अच्छी गाड़ी, और अच्छा घर, और अच्छा ऐसा, इसकी आसक्ति के पूर्ण वीतरागता प्रकट हो, ऐसी स्वभाव की आसक्ति हो। आसक्ति है लेकिन किसकी? स्वभाव की। राग उत्पन्न हो रहा है लेकिन कैसा? प्रभु मुझे कब पूर्ण वीतरागता प्रकट हो, ये परिणाम भी राग है। मुझे कब पूर्ण वीतरागता हो, मैं संत साधु बन के विचरूं, ये परिणाम भी राग है। और समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। तो राग कैसा? कि स्वभाव में पूर्णता प्रकट हो, ऐसा राग है। ये पर पदार्थों का राग नहीं। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, पोपाबाई का राग नहीं है कि वहां समझे बिना, पुरुषार्थ किए बिना ऐसे का ऐसा माल मिल जाए, ये पोपाबाई का राग नहीं है ऐसा। यह पंचम गुण स्थान की वीतरागता का अंश, मुनि की वीतरागता की आंशिक वृद्धि, और ध्यान में चढ़ने पर तो शुक्ल ध्यान एकदम केवल ज्ञान होता। उस वीतरागता के बिना आत्मा को केवल ज्ञान है नहीं। मुक्ति से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की यह बात चलती है। चैतन्य स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा, उसकी सिद्धि अर्थात मुक्ति, उसका यह उपाय है। अनादि काल से इस जीव ने स्वरूप को नहीं जाना, अब अपने स्वभाव को जाना है, और पर से भिन्न, और मैं अपने स्वभाव से अभिन्न हूँ। शुद्ध शब्द का अर्थ है पर से भिन्न और स्व से अभिन्न, है ना। सुबह 38 नंबर गाथा शुरू हुई, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, अरूपी हूँ, और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। आगम से कहें परमाणु मात्र मतलब अन्य उद्गल आदि द्रव्य मेरे नहीं, और अध्यात्म में कहें तो परमाणु मतलब अध्यात्म में परमाणु मतलब पर्याय मात्र, पर्याय मात्र मेरा स्वरूप नहीं। अब विचार करो कि जब पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं, तो मैंने कब तो पाप किया, और कब मुझे पाप छोड़ना है, कब मैंने पुण्य किया, कब मुझे पुण्य छोड़ना है,
कब दोनों बंद के कारण है, कब मुझे वीतरागता लानी है। मैं मतलब कौन, मैं मतलब कौन, बोलो। मैं मतलब मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, सदा अरूपी, ये मैं हूँ। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित नाही अधूरा, अभी परिपूर्ण हूँ। ऐसा किसी पर्याय से मैं पूर्ण नहीं होऊंगा, मैं प्रथम से ही परिपूर्ण हूँ। वे पर्याय पूरी होंगी मेरे आश्रय से। जिस ज्ञान ने इसमें मैंपना स्थापित किया और पर्याय में अपने क्रमबद्ध में जैसे जैसे पर्याय स्वभाव का आश्रय करेगी, स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाएगी, चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिरता होती जाएगी और पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाएगी, पर्याय में प्रकट हो जाएगी। यहाँ मैंपना स्थापित होने से पर्याय में प्रकट हो जाएंगे, और यहाँ मैंपना स्थापित न करके पर्यायों में मैंपना हो, कम करना है, ज्यादा करना है, ये पर्याय अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपने अपने को पर्याय से निरपेक्ष नहीं जाना। क्या बोला? अणु मात्र, परमाणु मात्र की चिंता है तो आपने अपने को पर्याय से निरपेक्ष तत्व नहीं पर्याय में जाना। कम करना है। समझ आ रही है बात? पर्याय में होने योग्य सब घटित होता है, परंतु पर्याय को देखने से नहीं होता, पर्याय को कम ज्यादा करने से नहीं होता, पर्याय में कम ज्यादा कर नहीं सकते। पर्याय एक समय का सत है, अनिवारक है। क्या बोला? एक समय का सत है, क्रमबद्ध है, अनिवारक है। तो फिर कुछ भी होता रहेगा, हम क्या करें कि तुम ये करो, पर्याय मात्र से भिन्न अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखो। नहीं असत विभावों की चिंता, निज स्वरूप में सतत रमनता। जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है, राग द्वेष अवीतरागता की, बहुत से बहुत कहो तो उनका ज्ञाता भले कहो, उनका ज्ञाता भले कहो, मैं तो ज्ञायक हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका नाम है तत्व ज्ञान। ठीक है, देखो अभी 194 नंबर की गाथ, यहां तक किसी को प्रश्न है? कोई क्लियर है बात? किसी की आवाज ही नहीं आ रही आज तो। हाँ जी दीदी क्लियर है। हम्म, देखो अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। पर से दिलाना सचित रखना, सचित से ढकना समय, अतिक्रमण मासर अतिथि दान में ये दोष तज। देखो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चर्चा आ रही है ना? क्या बोल रहे हैं? परदातृत्वोपदेश, परदातृत्व, परदातृव्यपदेश, परदातृव्यपदेश है ना, थोड़ा टिपिकल सा वर्ड है। सचित निक्षेप विधाने च, सचित निक्षेप और सचित विधान, काल का अतिक्रम और मात्सर्य, इस प्रकार अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। टीका में बात समझ में आएगी। देखो क्या कह रहे हैं, घर का कार्य अधिक होने के कारण अपने हाथ से आहार न देकर किसी दूसरे के हाथ से दिलवा देना, तो ये अतिचार है। कोई काम हम नहीं कर पा रहे और हमने किसी और से करा दिया,
क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि घर के काम में व्यस्त थे। समझ में आ रही बात? अर्थात पाप कार्यों में व्यस्तता थी, और उस पाप कार्य के चलते आपने, चूंकि ये अतिचार प्रत्याख्यान कर्म के उदय में जो कषाय उत्पन्न हो रही है, मंद कषाय रूप परिणाम नहीं रहे, कषाय की तीव्रता हो गई तो अतिचार। समझ में आ रही है बात? आहार की वस्तु को कमल पात्र आदि हरे पत्तों में रखना। आहार की जो वस्तु हो उसको क्या करना? हरे पत्तों से, हरे पत्तों में रखना। जो हरे पत्ते स्वयं सचित्त हैं, तो शुद्ध आहार को भी सचित्त पदार्थों से ढकना। तो ये दोष है। आहार की वस्तु को उपरोक्त हरे पत्तों से ढांकना, ये रखना या ढांकना। मुनि महाराज की आहारचर्या के समय घर पर न मिलना। देखो, मुनि महाराज की आहारचर्या के समय भरत चक्रवर्ती के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वो सुबह अपने पूजन पाठ आदि से पूर्ण करके और डेली द्वाराचार करते थे, है ना, अपने सामान्य वस्त्रों में, और अपने राजमहल के बाहर खड़े होकर और मुनिराज की प्रतीक्षा करते थे कि कोई मुनिराज आए तो हम उनको आहार कराएं। दुनिया कह रही है कि वे तो 6 खंड के अधिपति थे, चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियां थीं, और उनका एक एक परिणाम देखो, है ना। श्रावकों में उत्तम ऐसे चक्रवर्ती। तो क्या कह रहे हैं कि मुनि महाराज की आहारचर्या के समय घर पर न मिलना, अर्थात भोजन के काल का उल्लंघन करना। परिणाम नहीं है ना कि कोई मुनिराज आए तो हम उनको आहार दान करें। या अतिथि समविभाग व्रत है, उसमें अतिचार लग गया। या दान देते समय आदर भाव न होना। अरे अब आ गए, अब करना है, अभी अपने एंगल से देख लेना। शहर में कोई विद्वान आया है? अब विद्वान आने के काल में आप अपने घर पे ही नहीं हो, वो तो पत्नी कर देगी सब, मैं तो ऑफिस जाना है या कुछ करना है। तो ये उनके प्रति अनादर भाव। और आ ही गए, अरे लेट हो रहे, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, फालतू में वो हम ही करें क्या, कोई और करा, कोई और नहीं करा सकता। ये कैसे परिणाम है? विचार करो। ये आत्मार्थी के परिणाम ऐसे नहीं होते, सहज में ही नहीं होते ऐसे परिणाम। समझ आई बात? इसका इसका अर्थ क्या है कि कषायों की तीव्रता, यहाँ अतिचार बोल रहे हैं ना, कषाय की तीव्रता। ऐसा देखो, कोई बोलेगा मिथ्या तो है, वो ही अनाचार है, तो फिर क्या? तो वो मिथ्या दृष्टि जीव भी कभी ना कभी तत्व निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होगा कि नहीं होगा? जो जीव तत्व निर्णय करता है, स्वभाव सन्मुख होता है, या बार बार कही जा रही है, गुरुदेव श्री बार बार कह रहे हैं कि बाहर में परिणाम उसके कैसे होते हैं उसका ज्ञान कराया जा रहा है। तो जो तत्व निर्णय करने वाला जीव है, या सम्यक दृष्टि के बारे में कहते हैं, तो वो निशंकित है, निर्वांशक है, अमूर्ता है ना, तो ग्लानि नहीं है, उसको वात्सल्य है। तो तत्व निर्णय करने वाले को भी ऐसे परिणाम पूर्व में होते हैं। संवेग है धर्मी धर्मात्माओं के प्रति, है ना, उनके प्रति कैसे उत्कृष्ट परिणाम है, संवेग भावना होती है ना। तो ये पहले गुण स्थान में भी होती है तत्व निर्णय करने वाले जीव को, स्वभाव सन्मुख वाले जीव को। भले साथ में मिथ्या तो अनंतानुबंधी चल रही है, लेकिन आत्मार्थी हुआ है ना, अब मोह गल रहा है, अनंतानुबंधी गलती जा रही है, स्वभाव के सन्मुख है। तो उसको अपने जिन जीवों से उसने तत्व ज्ञान सीखा है, या उसने ये जाना है कि ओहो देवशाह गुरु का स्वरूप ऐसा है, यानी धर्मात्माओं का स्वरूप ऐसा है, तो उनके प्रति सहज वात्सल्य होता है।
कि सम्यक दर्शन होने के बाद वात्सल्य होगा? बोलो। नहीं, हमेशा रहेगा, उस समय भी रहेगा। में होता अच्छा। है, सम्यक दर्शन होने पर उस पर सील लगती है। देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत बहुमान होता है। प्रभु आप नहीं होते तो मैं ये मार्ग कौन बताता? जैन कुल में जन्मे ऐसा बहुमान आता है, यहाँ नहीं जन्मे होते तो आज हम क्या करते होते? तो सब बहुमान आता है निर्णय देवशास्त्र गुरु के प्रति। सब निर्णय पहले वरना नहीं गुणस्थान है। में होता है। हाँ, ये सब बातें पहले गुणस्थान में सब लागू पड़ती हैं, है ना? आंशिक रूप से लागू पड़ती हैं, निर्णय रूप से लागू पड़ती हैं। दान देते समय आदर भाव न होना अथवा अपने घर मुनिराज की विधि न मिल सकने के कारण या अपने घर मुनिराज के न आने के कारण यदि दूसरे श्रावक के घर मुनि का आहार दान हो जाए तो उस श्रावक के प्रति द्वेष रखना। दे दोनों तरह के परिणाम होते। या तो खुद कोई ऐसा परिणाम है, अरे फालतू में करा, फालतू में करा, फालतू में करा, है ना? और एक ऐसा परिणाम होता है, नहीं तो कैसा परिणाम होता है? वो इंसल्ट फील करता है अपनी, अरे हमारे यहाँ नहीं हुआ, उनके यहाँ हुआ। कोई लोग भी होते हैं कहने वाले, अरे तुम्हारे तो पाप का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है, देख लो इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ, रहो पैसे वाले। लोग ऐसा कमेंट करते हैं, तो वो भी ऐसे ही समझ लेता है अपने आप, दूसरे से द्वेष रखता है यदि किसी और के घर हो जाए। ये परिणाम नहीं रहता कि ओहो मुनिराज हमारे घर नहीं आए, किसी और के घर हो गया। कम से कम मुनिराज को आहारचर्या पूर्ण हुई, उनको अंतराय नहीं हुआ, है ना? ऐसा विचार नहीं आता, अपने बारे में विचार आता उल्टा उल्टा। तो देखो इतनी सूक्ष्म चीजों का भी यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। समझ में आ रही है? पहले तो ऐसे जीवों को ऐसे परिणाम होते नहीं है, और यदि कदाचित हो तो उनकी सावधानी के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि भैया ऐसे परिणाम नहीं रखना, ऐसे दोष नहीं लगाना, है ना? ये व्याख्या चल रही है। देखो दीदी गुरुदेव श्री का दीदी जो भाषा यूज करी है वो थोड़ी बहुत कठोर भाषा लग रही है फॉर अ पंचम गुण स्थानवर्ती। वो आदर नहीं होना, द्वेष भाव आ जाना, वो पंचम स्थानवर्ती के लिए बहुत मतलब हाँ, ऐसे परिणाम हो सकते हैं वहां पर भी। समझ आ रही है? प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय में जब वो घर गृहस्थी में रह रहा है, कमाने खाने के परिणाम हो रहे हैं, ये चर्चा पहले खूब हुई है। अब वो उस दुकान में बैठा है, 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो थोड़ा बहुत झूठ सच कुछ कुछ सब चल ही रहा है ना अभी। तो ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं वहां पर, तो उसका ज्ञान करा रहे हैं कि भैया ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए। और इनडायरेक्टली पहले गुण स्थानवर्ती को उपदेश दिया जा रहा है। कोई पंचम गुण स्थानवर्ती स्वाध्याय करके करके फिर अच्छा मुझे ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वभाव की सन्मुखता से पहले स्वाध्याय आदि से तत्व निर्णय करके तो वो सम्यक दृष्टि हुआ है, उसी स्वभाव के आश्रय से पंचम गुण स्थानवर्ती हुआ है। अब प्रत्याख्याना वर्ण कषाय में भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं, तो उसका ज्ञान करा कि जब जो चीज उनके लिए निषेध है तो फिर पहले गुण स्थानवर्ती के लिए तो और भी निषेध है, परिणाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अपने लिए मैसेज ले ले कि नहीं, मैं आत्मार्थी होने जा रहा हूँ, सब जीव है, ये ज्ञानी धर्मात्मा, ये आत्मा के आराधक जीव है, इस धन का और इस शरीर का क्या होना है? जितना यूज करो तो यूज होगा, नहीं तो वो छूट के रह जाएगा, नहीं तो फिर विषय भोगों में जाएगा। छूट गया उसका तो कोई लाभ नहीं है, और विषय भोग में जितना जाएगा, चाहे वो शरीर हो और चाहे वो धन सामग्री हो, तो पाबंद के ही कारण उनके काम आएगा। और जितना ये धन और शरीर की शक्ति, ये सब चीजें यदि ज्ञानी धर्मात्माओं के धर्मी धर्मात्माओं के काम आएगी तो वापस पुण्य बंद हो सकता है। तो हमारे को पुण्य से क्या मतलब है? कि ये मतलब है कि जब तक हम स्वरूप की पूर्णता नहीं हो तब तक हमें देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है। समझ आ रही बात?
कषाय की मंदता होगी तो ज्ञान वर्णादि भी मंद बंधेंगे। कषाय की तीव्रता होगी तो पहले भी चर्चा हुई है, और आप फिर से समझना। एक पाप परिणाम से दो लॉस होते हैं। कैसे लॉस होते हैं? दो। एक तो अघाती कर्मों में सब पाप रूप बनेगी, आयु थोड़ी बनेगी, नाम कर्म, सुंदर शरीर नहीं होगा, सबको टोकेंगे कैसा काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है ना, उधर। और गोत्र, नीच गोत्र और असाता बंधेगी। एक पाप परिणाम से उधर असाता आदि बनती। और घाती कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, ये तीव्र बंधते हैं एक पाप परिणाम से। आठों कर्म बनते हैं ना, तो घाती कैसे बनेंगे? तीव्र। और घाती तो पाप रूप ही है। और शुभ परिणाम से इधर साता आदि बंधेंगी, उच्च गोत्र मिलेगा, नाम कर्म अच्छा होगा, आयु अच्छी मिलेगी, है ना। इधर ये सब साता बंधेगी। साता बंधेगी मतलब देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना, ऐसा ऐसा आघाती कर्म में अनुकूल वातावरण मिलेगा। समझ में आ रही है? एक शुभ परिणाम से क्या होएगा? आघाती कर्म में अपने अनुकूल वातावरण मिल जाएगा। और घाती में तो शुभ परिणाम से ही बंद होता है, हीन बंद होगा। एक पाप परिणाम से जो तीव्र बंद होता है, यहाँ हीन बंद होगा। और स्वरूप के निर्णय से निर्जराई हो जाएगी। क्या बोला? एक धर्म परिणति से क्या होगा? दोनों की निर्जरा होगी। तो जब तक पूर्ण निर्जरा नहीं हो रही है, तब तक क्या करना कि भैया हमारे को ऐसे परिणाम हो जिससे कि देव शास्त्र गुरु का समागम मिला रहे। इसलिए उस एंगल से कथनचित शुभ परिणाम को इस एंगल से उपादेय कहा जाता है, ये एंगल से, इस नए से। और खरेखर तो बंध का हेतु होने से हे ही है। और उसकी हेता भी कैसे होगी कि करें नहीं करें, ऐसे हेता नहीं होगी। वो मेरे स्वभाव से भिन्न है, ऐसा जानने पर पाप पुण्य दोनों की निर्जरा होगी। समझ में आई बात? अब पाप नहीं करेंगे तो पाप नहीं मिटता। अरे भैया पुण्य भी नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं मिटता। स्वभाव के आश्रय से दोनों मिटते। और गुणस्थान प्रमाण घटता हुआ पाप होता है, बढ़ता हुआ पुण्य होता है, दृष्टि गायब पर रहती है। वो तो होते हैं। कौन समझ में आया? हाँ जी दीदी। ऐसा देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं। भैया व्रत अतिथि संविवाह के 5 अतिचार मुनि को ओहो धन्य मुनि चारित्र अंगीकार करके आत्मा के आनंद को साधते हैं। किसको साधते हैं? शुद्धोपयोग को साध रहे हैं। किसको साध रहे हैं? कौन बोलेगा? मुनिराज किसको साधते हैं? शुद्धोपयोग को। उसमें शुभ भी नहीं है, शुभ सुनना, भी नहीं है, शुभ नहीं है। सुनो, शुद्ध आत्मा में योग को नहीं साधते, शुद्ध आत्मा को साधने वाले ज्ञान को शुद्धोपयोग कहते हैं। पर्याय को साधते हैं कि द्रव्य को साधते हैं? बोलो, शुद्धोपयोग को साधते हैं? पर्याय को नहीं साधते। बोलो, द्रव्य को साधते हैं। द्रव्य को शुभ साधते हैं। को। समझ में आ रही है? और जो ज्ञान द्रव्य को साधता है उस ज्ञान को ही शुद्धोपयोग कहते हैं। ठीक है? जो अब आत्मा में स्थिर साधते है हैं इसका मतलब अर्थ है। कैसे साधते हैं? अब साधने का अर्थ चाहिए। द्रव्य को साधते हैं, कैसे साधते हैं? अच्छे से पकड़ते हैं, रखते हैं, क्या करते हैं? कैसे साधना पड़ता है? कैसे अपना साधते हैं? ध्यान उसी में अपने शुद्धाते हैं। अपने को द्रव्य रूप अनुभव करते हैं, ये साधना। क्या बोला? अपने को वो ज्ञान वर्तता हुआ छायोपशम ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानता है। इस परिणति को शुद्धोपयोग कहते हैं और इसी को साधना कहते हैं।
क्या कहा? वर्तमान छायोपशमे ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, इसी ज्ञान को शुद्धोपयोग कहते हैं, है ना। और इसी को द्रव्य स्वभाव को साधना कहते हैं। जो साधे सो साधु, अच्छा ऐसा। श्रद्धा में विश्वास है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, और चारित्र की परिणति में तीन तीन कषा चौकड़ी के अभाव रूप उतना अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, तो वो ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद को भी जानता है, तो उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। बस ये है शुद्धोपयोग को साधना। तीनों पर्याय गर्भित है इसमें, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। आई बात समझ में? ये हाँ सारे दीदी। अर्थ आपको खुद से समझने पड़ेंगे। शुद्धोपयोग को साधना मतलब उपयोग को साधते हैं, मतलब पर्याय को साध रहे हैं, वीतरागता को साध रहे हैं, नहीं। वो ऐसा नहीं है। वीतरागता ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से सदती है। कारण क्या है? वीतरागता के लक्ष्य रिजल्ट से है। नई वीतरागता उत्पन्न नहीं होती, स्वभाव के आश्रय से वीतरागता की वृद्धि होती है। इसलिए चर्चा चलेगी कार्य से, और आपको समझना है कारण से। क्या बोला? क्या बोला? चर्चा चलेगी कार्य से और समझना है कारण से। हाँ, कारण दृष्टि सम्यक दृष्टि, कार्य दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, ऐसा। आगम के जो वचन होते हैं, आगम के कथन होते हैं, वो कार्य की तरफ से होते हैं, और अध्यात्म के जो कथन होते हैं वो कारण की तरफ से होते हैं। ये कारण कार्य का भेद है। समझ आई बात? ऐसों को आहार देने का एक व्रत होता है, ये एक व्रत है, अतिथि संविभाग व्रत। कैसों को दान देने का? ओहो, जो शुद्धोपयोग में रहते हैं। ऐसी ऐसे ही कथन करना पड़ेगा पर्याय की ओर से, है ना। जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानते हैं, जो प्रचुर वीतरागता में रहते हैं, ऐसों को आहार देना ये एक व्रत है, एक अतिथि संविभाग व्रत। देखो, श्रावक को स्वयं तो मुनि व्रत ले सका नहीं, श्रावक स्वयं तो मुनि व्रत ले सका नहीं, परंतु धन्य परमेश्वर आत्मा के आनंद को, जिसे अकेले शुद्धोपयोग का आदर है, अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आदर है, जिसे शुभ विकल्प आता है उसका भी आदर नहीं। 28 मूल गुण पालते नहीं है, 28 मूल गुण पल जाते हैं, पलते हैं। समझ में आ रही है? और मलयक्ष की भाषा में बोलना पड़ता है कि वे पालना नहीं चाहते। अब चाहते बातें कुछ नहीं, वो तो पर्याय में जो हो रहा है उसका ज्ञान हो रहा है, और स्वभाव की दृष्टि है, और उनको ये पहले से ही पता है। जब पहले गुण स्थानवर्ती को तत्व निर्णय करने वाले को पता है, तो उन्हें भी पता है कि स्वभाव की सन्मुखता बढ़ती जाएगी और इन परिणामों का भी विलय होगा। समझ आई बात? पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। जब तक ये 28 मूल गुणों के परिणाम का अभाव होके छपल श्रेणी आरोहण नहीं होगा, तब तक ये आराधना पूरी नहीं होगी, और कदाचित आयु पूर्ण हो जाए तो डिमोशन हो जाएगा। ऐसा उन्हें पूरा ज्ञान है ना, इसलिए उसका आदर नहीं। ऐसे संत आत्मा के आनंद में झूलते हुए, अरे उन्हें मेरे में आहार कब हो, बोलो, ऐसा राग नहीं होगा। आप समझो कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, और उसका कोई बॉस है, और बॉस उसे सब सिखाता है। जैसे ये शांतनु, ये लोग वगैरह सब अभी कर रहे हैं ना वर्क फ्रॉम होम, तो उनके बॉस से बात चलती है तो अपने कानों में पड़ती है, तो अपन सुनते हैं।
तो वो बताते हैं ऐसा करो, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब विचार करो कि अब वो कैसे परिणाम होते हैं बॉस के प्रति। अरे आदर कभी के चलो उन्हें खाने पे बुला लो, भले ही वो अन्नमति नॉन वेज खाते हो, लिक्वर पीते हो, स्मोकिंग करते हो, वॉटेवर कुछ करते हो, सबको गौड़ करके कैसा भाव होता है। और सोचो कि कभी अचानक उनका आना हो और डोरबेल बजे और उसको देखे, अरे सर आप आए, तो कैसा बहुमान आएगा। हाँ जी, बोलो बात है, कितनी खुशी होएगी, कैसा बहुमान। ये नेचुरल थिंग है कि नहीं। बिल्कुल है। ऐसा अब जिसने मुनिराजों के स्वरूप को जाना वो कैसे मोक्ष मार्गी है, कैसे इन्होंने स्वभाव के आश्रय से प्रचुर वीतरागता प्रकट की है, कैसे ये चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं। वो ये साक्षात मोक्ष मार्ग को दर्शा रहे हैं हमारे को। कैसी स्वभाव की आराधना से इस तन से कैसे निर्ममत्व है, कैसा होता है मोक्ष मार्ग, साक्षात उनकी परिणति से जहाँ देखने सीखने मिलता हो, और उसी मोक्ष मार्ग की चाहत हमारे को भी हो, तो बोलो उनके प्रति कैसा बहुमान है। सोचो बात पंडित साहब आ जाए तो मैं कैसा बहुमान आएगा, गुरुदेव श्री आए तो कैसा बहुमान आएगा। ऐसी बात चल रही है, एकदम नेचुरल बात है। और फिर आपको अतिचार लगे, अरे अब अरे तुम कैसे कृतज्ञ कहलाओगे। लौकिक में भी वो बॉस घर पे आया जो आपको सिखाता है, आपका प्रमोशन कराता है, आपकी एसीआर लिखता है ना। अब वो घर में आया तो कह रहे अरे ये आ गए, फालतू चाय पिलानी पड़ेगी। कैसे कठोर परिणाम है। लौकिक में भी उसको योग्य परिणाम कहते हैं। लौकिक में भी बोलो ये योग्य परिणाम है, ये तो पारलौकिक बात। ऐसे परिणाम क्यों नहीं होंगे, अभी राग भाव मौजूद है ना। उस राग में पाप रूप परिणाम तो होंगे नहीं, उनकी महिमा तो आएगी नहीं कोई। क्रिकेटर की और एक्टर की, सिंगर की, इनकी महिमा आएगी, तो उसको ऐसे परिणाम सहज होते हैं। जिसे शुभ विकल्प आता है उसका आदर भी नहीं। ऐसे संत आत्मा के आनंद में झूलते हुए, अरे उन्हें मेरे घर में आहार कब हो, ऐसे गृहस्थ मुनि के लिए ऐसी भावना करता है। अब देखो, मैं मुनि पना ले नहीं सकता, मैं मुनि पना ले नहीं सकता। देखना एंगल, देखना नए है ये, नए साधवान। मैं मुनि पना ले नहीं सकता, मेरी कमजोरी है, पुरुषार्थ की मेरी कमी है, मेरे पुरुषार्थ में कमी है। अब इस पॉइंट को बहुत गंभीरता से समझना। सच्ची बात है, जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, एक पर्याय उत्पन्न, चारित्र की पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें स्थिरता कितनी है, दो कषाय के अभाव जितनी स्थिरता है। उसमें इतनी स्थिरता नहीं है कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है ना। तो एक स्थिरता ऐसी जिसमें दो कषाय चौकड़ी का अभाव, एक स्थिरता ऐसी जिसमें तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, दोनों क्रमबद्ध में, कुछ करता धरतापना नहीं, है ना। अब पुरुषार्थ के एंगल से बात करो कि उस समय जो पुरुषार्थ है, जहाँ दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, वहां जो पुरुषार्थ है वो कितना है, और जहाँ तीन कषाय चौकड़ी की अभाव की भी तरह वहां पुरुषार्थ कितना है। अधिक नेचुरली है। वो पुरुषार्थ कम है, ये पुरुषार्थ अधिक है। हाँ जी, तो अब इसमें कुछ कर्तृत्व नहीं। पुरुषार्थ मतलब मैं कर नहीं सका, कर लेता, कर लूंगा, ये नहीं। उत्पन्न होती हुई पुरुषार्थ की पर्याय, जहाँ दो कषाय का अभाव, उत्पन्न होती हुई तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भी तरह उत्पन्न होती हुई, और वहां पुरुषार्थ। तो उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये पुरुषार्थ की कमी है, वहां पुरुषार्थ अधिक है। जो गुरुदेव श्री क्या करें, कर्म के कारण नहीं, और ये कर्म का उदय तीव्र है, कर्म का उदय तीव्र है, इसलिए मेरे पुरुषार्थ की कमी है। कौन समझ में आ रहा है।
ये वाली बात सच्ची है कि वहां कर्म का उदय भी है, हाँ जी। ये सत्य बात है, पर कर्म के कारण नहीं है, पुरुषार्थ कारण के नहीं है, पुरुषार्थ की कमी है। और पुरुषार्थ की कमी का अर्थ ये नहीं कि मैं कर लेता, बढ़ा लेता, आगे चला जाता, कुछ कर लेता। जो जिस समय जो स्थिति है उसका ज्ञान। समझ में आ रहा है? मेरे पुरुषार्थ की कमी में कमी है कि मैं उग्र रूप से स्थिर नहीं रह सका। मेरा स्थिरता का पुरुषार्थ कच्चा, बहुत कच्चा है, ऐसा क्या? समझ में आ रही है? ऐसा समय अपना हुआ है। देखो आगे कार्तिकेय स्वामी को याद करके गुरुदेव श्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी पर्याय तो तुक्ष तृण जैसी है, अपने को ऐसा तृणवत मानते हैं। बोलो, है ना? पर्याय में तृणवत हूँ, तो पर्याय में लघुता। भगवंतों के आगे मैं कैसा हूँ? मेरी पर्याय में लघुता है, अपूर्ण वीतरागता है, और भगवान को पूर्ण वीतरागता है। तो ऐसा पर्याय का बराबर ज्ञान, एक बात। नंबर दूसरी बात, द्रव्य स्वभाव से देखें तो द्रव्य स्वभाव से प्रभुता, ये स्यादवाद, ये अनेकांत स्वरूप, ये समझने की बात। द्रव्य स्वभाव से कैसा हूं मैं? प्रभु हूं, पूर्ण नहीं हूं, परिपूर्ण हूं, किसी से कम नहीं हूं, मेरे में किसी की नहीं चलती, नोबडी कैन, ये द्रव्य स्वभाव से प्रभुता। और पर्याय में पर्याय का भी ज्ञान हो रहा है, सब में ज्ञान सबको जानता है, तो पर्याय का ज्ञान हो रहा है, अरे अभी तो अपूर्ण वीतराग था, अभी राग का अंश बहुत है, तो पर्याय में अपने को तृणवत जानते हैं और द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण जानते हैं। बोलो, इसका नाम है सच्चा ज्ञान, द्रव्य का भी ज्ञान, पर्याय का भी ज्ञान। अज्ञानी को या तो एकांत रूप से पर्याय का ज्ञान होता है, तो पर्याय को देख के ही रोता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अभी द्रव्य स्वभाव का पता नहीं अनादिकाल से। या फिर निश्चाभास में चढ़ जाए तो मैं द्रव्य से तो पूरा हूँ, पर्याय में क्या है? होने योग्य जो होगी वो होगी, कर्म के उदय से होगी, कर्म कराएगा। पकड़ में आ रहा है? ऐसे एकदम व्यवस्थित मोक्ष मार्ग, व्यवस्थित वस्तु स्वरूप ख्याल में आए, इसलिए ये सारी चर्चाएं चल रही। ठीक है? शेष चर्चा हो गया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र सद्गुरु। जय जिनेंद्र।